राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी रनिंग की प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहे होंगे। क्योंकि अगर अब रिजल्ट आने का, जैसे कि जो बताया जा रहा था कि अक्टूबर लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा, तो अगर अब आना होगा तो मात्र 2 से 3 दिन समय ही बचा है। अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है और रिजल्ट आने के बाद कितना समय मिलता है ये देखा जाएगा। बट अभी जो समय बचा है मेन यही है, इसी में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है और अपने आप को इतना इतना तैयार कर लेना है कि हम रिजल्ट उस पर रनिंग क्वालिफाई कर जाएं। तो देखिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स बहुत दिन से आ रहे थे कि आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, आप कितने मिनट में रनिंग करती हैं, आपका बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मैंने ऑलमोस्ट क्वेश्चन का जवाब दे दिया है। जैसे मैं कितने टाइम में रनिंग करती हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ में एक्सप्लेन करके बताया है, ठीक है। जैसे बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं कि आपके कितने नंबर हैं, तो भाई ऐसे मैं डायरेक्ट नंबर बता दूँ, रॉ स्कोर नहीं बता सकती क्योंकि कुछ ऑब्जेक्शन में गए हैं। अब मैं अगर उसको ऐड करके बताती हूँ तब भी वो नहीं सही है और अगर उसको हटा के बताती हूँ तब भी सही नहीं है। तो मैंने पूरा एक्सप्लेन करके एक वीडियो बनाई थी कि मेरे कितने रॉ स्कोर हैं, कितने ऑब्जेक्शन में है, प्लस कितना मैंने किया था आंसर की आने से पहले। सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं। आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको ज़रूर वो चीज़ें मिल जाएंगी। और एक चीज़, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसको मैं आपको वही चीज़ें बताती हूँ जो मैंने मेरे साथ हुई हैं या जो मैं कर रही हूँ, जो ऑल ओवर जितनी भी चीज़ें हैं मेरी, तो मैं वही सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट जो है वो बहुत ही मेरे लिए मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है। मैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ और समझती हूँ कि इसमें एक्चुअल में क्या कहा गया है। तो जो मेन क्वेश्चन आ रहा था सबसे ज़्यादा कि आपकी हाइट कितनी है, तो देखिए मेरी हाइट 157 है। मैं जैसा कि जीडी में जो जनरल की हाइट होती है सेम मेरी उतनी ही हाइट है, उससे ना 1 सेंटीमीटर कम है ना ज़्यादा है। तो जीडी के लिए भी मेरी हाइट परफेक्ट है और यूपी पुलिस के लिए भी मेरी हाइट एकदम परफेक्ट है। खैर यूपी पुलिस में तो 152 ही मांगा जाता है यूआर गर्ल्स के लिए, बट मेरा 157 है, तो ये बहुत अच्छा है मेरे लिए। और रही बात, जब मैंने 41,520 में जब मैंने रनिंग मैं फिजिकल के लिए जब सिलेक्ट हुई थी, तो मैं वहाँ गई थी डीवीपीएसटी के लिए। तब मेरा वेट थोड़ा सा कम था क्योंकि मैं तुरंत 12th के बाद पास आउट हुई थी। तो 12th में आप समझ ही सकते हैं कि वेट उतना बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप बहुत हेल्दी हैं तो भी तो हो सकता है कि आपका वेट जो है वो 60+ हो। बट अगर आप बहुत हेल्दी नहीं हैं, आप नॉर्मल हैं, तो आपका वेट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 50 और 52 या 55 हो सकता है। तो उस समय मेरा वेट केवल 52 किलो था। क्योंकि देखिए मैं शुरू से ही हेल्दी रही हूँ। मैं कोई जैसे होता है ना कि बहुत पतली दुबली लड़कियाँ होती हैं, थोड़ा एकदम कम कहते हैं कि बहुत कमज़ोर होती हैं या बहुत पतली होती हैं। तो मेरा जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि सबका अपना अपना बॉडी स्ट्रक्चर होता है, अपनी बॉडी बनावट होती है, सबका वजन अपने अपने में होता है। तो मेरा दूसरी तरह था, मैं हमेशा से ही हेल्दी रही हूँ। तो जब मैं वहाँ पे गई थी तो मेरा वजन 52 किलो था और इस समय अगर आप पूछेंगे तो इस समय मेरा वजन जो है वो 55 किलो के आसपास है। क्योंकि बीच में मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि 60 क्रॉस हो गया था। तो फिर मैंने थोड़ा-सा डाइट वाइट ठीक किया और एक्सरसाइज़ वगैरह स्टार्ट की, तो इस वज़ह से मेरा वज़न जो है वो थोड़ा-सा कम हो गया है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और हाइट भी मेरी ठीक-ठाक है, तो बहुत ज़्यादा वज़न का इश्यू नहीं होता। और मेन वज़न का इश्यू कब होता है, जब आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। जैसे आप रनिंग नहीं कर पा रहे हैं, एक्सरसाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको ये सारी दिक्कतें होती हैं, तो आपका वज़न जो है वो बहुत मैटर करता है, तब आपको अपना वेट कम करना पड़ेगा। बट अगर आपकी शरीर की बनावट ही ऐसे है, आपके हाथों की बनावट, पैर की बनावट और आपका ऑल ओवर बनावट ही ऐसे है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ये बॉडी वेट के चक्कर में परेशान नहीं होना है। बस हाँ, अगर आप रनिंग अच्छे से कर ले रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि जिनका वेट बहुत ज़्यादा वेट होगा उनको रनिंग में प्रॉब्लम हो रही होगी। उनको जैसे कि अगर रनिंग कर रही होंगी लड़कियां तो पेट दर्द, जैसे पेट जब बॉडी आपकी जंप करती है तो आपका मसल्स जो हैं वो जब जब जंप करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो अगर उनको दिक्कत हो रही है तो वो अपना वेट कम करने पे ध्यान दें। बाकी जिनका भी अगर 52, 53, 54 किलो है और उनको रनिंग करने में नहीं दिक्कत हो रही है, तो अब बॉडी वेट के चक्कर में आप ना पड़े, आपका बॉडी वेट जो है वो परफेक्ट है। अगर और मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं जिनकी हाइट भी अच्छी खासी होगी,
तो आपका वेट जो है परफेक्ट है। मैं अपना वेट जो है वो परफेक्ट मानती हूँ, ना बहुत ज़्यादा ओवर है ना बहुत कम है। मेरा वेट मैं अपने बॉडी के हिसाब से सही मानती हूँ, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ है कि एक कमेंट और आ रहा था कि आप रोड पे रनिंग करती हैं कि ग्राउंड पे रनिंग करती हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि मैं रोड पे रनिंग करती हूँ, मेरे आसपास ग्राउंड नहीं है। और अगर अगर आपके आसपास ग्राउंड है तो आप ग्राउंड पे रनिंग करिए, क्योंकि ग्राउंड पे रनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मैं खुद समझती हूँ कि ग्राउंड पे जितनी बेस्ट आपकी रनिंग बनेगी आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा, आपको उतना समझ में आएगा कि आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या सब कुछ करना है। क्योंकि लड़के जो होते हैं अगर उन घर से 10-5 किलोमीटर दूर भी ग्राउंड है तो वो आराम से आ जा सकते हैं। लड़कों के लिए तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है, वो चाहे जब जाएँ चाहे जब आएँ। अगर थोड़ा-सा अंधेरा हो गया तो चले जाएँ, या अंधेरे में सुबह चले जाएँ। बट हम हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम नहीं जा पाते, हम चाह कर भी नहीं जा पाते हैं। अगर ग्राउंड हमारा दूर है तो हमारा मतलब कोई इतना रिस्पॉन्सिबल या फिर बने कि जो हमें सुबह-सुबह लेके जाए, वहाँ पे रनिंग करा के लेके आए। बट ये पॉसिबल नहीं हो पाता है सबके साथ। किसी के साथ पॉसिबल हो जाए तो वो बात अलग है, बाकी बहुत सारे जैसे मेरे साथ भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता कि कोई ग्राउंड पे जाए। तो ग्राउंड पे अगर देखा जाए तो ग्राउंड पे रनिंग करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे आपको ग्राउंड मिलेगा। और वहाँ पे जब आप रनिंग करेंगी तो आपको समझ में आएगा कि थोड़ा-सा कुछ अगर आप रोड पे रनिंग कर रही हैं उसकी अगर तुलना करेंगे ग्राउंड से, तो वहाँ पे थोड़ा-सा समय ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि रोड हमारी सीधी होती है। क्योंकि ऐसे राउंड गोले में तो रोड होती नहीं है, सीधी रोड होती है। और सीधे में क्या होता है कि हम ऐसे भागते हुए चले जाते हैं, पर वहाँ पे हमको थोड़ा-सा मुड़ना भी होता है, बीच में गोल-गोल चक्कर काटना रहता है। तो वहाँ पे कुछ सेकंड्स जो हैं वो हर चक्कर में बढ़ते जाते हैं, इसलिए आप मान लीजिए कि 1 मिनट लगभग ज़्यादा लगता है ग्राउंड में, रोड की अपेक्षा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोशिश हो पाए, पॉसिबल हो पाए तो आप लोग ग्राउंड में जाइए। ग्राउंड में रनिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत अच्छा होता है ग्राउंड में रनिंग करना। और हो सकता है पॉसिबल ना हो तो अगर आप मतलब हफ्ते में शनिवार को भी जा रही हैं या फिर किसी एक दिन भी ग्राउंड में जा रही हैं, एक दिन आप जाइए अपने आप को आँकने कि हाँ, मेरी तैयारी कितनी है, मैंने कितना प्रिपरेशन किया है, क्या मतलब मेरा टाइमिंग क्या आ रही है परफेक्ट ग्राउंड में। तो आप एक दिन भी जा सकती हैं। आप न मतलब 4-5 दिन आप अपने आस-पास रोड पे प्रैक्टिस करिए, फिर एक दिन आप टाइम निकालिए और ग्राउंड में आप जाइए। क्योंकि जब आप ग्राउंड में जाएँगी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपने कैसे मतलब रनिंग तैयार की है, आपका टाइमिंग क्या आ रहा है। और बहुत लोग पूछते हैं कि शूज़ पहन के रनिंग करें या फिर बिना शूज़ के। तो देखिए, अगर आप रोड पे रनिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ये मत समझिएगा कि आपको शूज़ निकाल के रनिंग करना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप शूज़ निकाल के रनिंग करेंगे और आपके पैर में चोट लग गई तो कम से कम हफ्तों का समय चला जाएगा उसको ठीक होने में। तो अगर रोड पे हैं तो शूज़ पहन के जाइए, बिल्कुल शूज़ पहन के जाइए। और अगर ग्राउंड में हैं जहाँ आपको लगता है कि ग्राउंड अच्छा है, पैर में पेन बहुत ज़्यादा नहीं होगा या फिर कुछ गड़ेगा नहीं पैर में कंकड़ वगैरह, तो आप वहाँ पे अपना शूज़ निकाल के रनिंग कर सकते हैं। और जब मैं रनिंग करने गई थी तलसर 520 में, तो मैंने शूज़ पहन के वहाँ पे रनिंग नहीं की थी, क्योंकि वो ग्राउंड जो था वो सिंथेटिक था। तो वहाँ पे पैर जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत, मतलब छाले वगैरह ये सारे भी नहीं हुए थे, कुछ भी नहीं हुआ था। बहुत अच्छा था वहाँ पे, मैंने वहाँ पे शूज़ निकाल के रनिंग की थी। और मेरे दोनों पैरों में चिप बाँध दी गई थी, क्योंकि इसलिए दोनों पैर में बाँध दी जाती है कि बाई चांस अगर आपका एक पैर की चिप निकल गई तो दूसरे पैर का जो है वो काउंट होता रहता है। और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जो प्लेट होती है ग्राउंड में उस पे ज़रूर पैर रखना चाहिए। तो देखिए, आप उस पे ज़रूर पैर रखेंगे, क्योंकि वो इतना चौड़ा बना होता है कि आप उसको कूद के नहीं जा सकते हैं। आप कितने भी लंबा पैर फेंकते हो दौड़ने में, लेकिन आपका पैर उस पे पड़ेगा ये निश्चित है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चौड़ा बनाया जाता है। समझ लीजिए कि जितना एक बेड होता है चौड़ा, मतलब एक सिंगल बेड, एक तख़्त होता है, उससे थोड़ा बहुत कम मानेंगे या फिर उतना चौड़ा वो रहता है। तो आपका पैर उस पे निश्चित रूप से पड़ेगा, ये आप कभी टेंशन में मत रहिए कि मेरा पैर उस पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आपका पैर पड़ेगा, आप चाहे जितना तेज़ पैर फेंकेंगे, आपका पैर उस पे पड़ना ही पड़ना है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग अभी रनिंग की अपनी कंटिन्यू प्रैक्टिस बनाए रखिए। और ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए कि अगर आपकी टाइमिंग आपको सेट करना है, आप डेली मत टाइमिंग सेट करिए। डेली टाइमिंग सेट करेंगी तो डेली परेशान होंगे और रनिंग आप नहीं कर पाएँगी, ये मेरी गारंटी है। ये मैं खुद ऐसा मतलब मेरे साथ होता है कि मैं डेली टाइमिंग सेट करती हूँ, टाइमिंग ओवर आती है और फिर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आता है। तो डेली टाइमिंग मत सेट करिए आप,
2 से 3 दिन लॉन्ग रेस करिए, जितना जितना दौड़ सकती हैं उतना दौड़िए, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ सकती हैं उतना दौड़िए। उसके बाद 1 या 2 दिन टाइम सेट करके दौड़िए, तब आपका टाइमिंग आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ मेरा टाइमिंग जो है वो अब परफेक्ट आने लगा है, अब मैं बहुत अच्छा रनिंग करने लगी हूँ। तो यही सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और अ, जिनके भी टाइमिंग 15 मिनट या 16 मिनट आने लगे हैं वो लोग निश्चिंत हो जाएं, परेशान बिल्कुल मत होइए। परेशान होंगी तो आपके बॉडी पे असर पड़ेगा, आपका दिमाग जो है जब डिस्टर्ब होगा तो पूरा असर उसका आपके बॉडी पे पड़ेगा, और आपका बॉडी फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो कर नहीं पाएगा चीज़ें, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं पाएगा। तो अपने बॉडी को अगर आपको मेंटेन रखना है तो सबसे पहले अपने दिमाग को सही रखिए। अगर आपका दिमाग सही रहेगा तो आपकी बॉडी एकदम सही रहेगी। तो अगर आपका थोड़ा बहुत टाइमिंग ज़्यादा आ रहा है, जैसे 15 मिनट 16 मिनट आ रहा है, तो परेशान नहीं होना है, वो धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा और वहाँ पे आप बहुत अच्छा रनिंग कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जब मैं बिना प्रैक्टिस के गई थी, सोचिए आप खुद कि मैं थोड़ा सा हेल्दी भी थी, फिर मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की थी, तो जब मैं वहाँ रनिंग करने गई तो मैंने 14 मिनट 10 सेकेंड में रनिंग की थी। 10 सेकेंड मेरा ओवर हो गया था क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, और पैर मैंने बहुत, मतलब आप समझ नहीं सकते कि मैं कितना जी जान लगा के दौड़ी थी, पर वो टाइम ज़्यादा हो गया क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी और मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ पे स्प्रिंट मारना है, कहाँ कैसे क्या करना है, कैसे कब मुझे स्पीड बढ़ा देनी है, कब मुझे स्पीड कम कर लेनी है। क्योंकि जब मैं रेगुलर प्रैक्टिस की होती ग्राउंड पे या रोड पे तो मुझे समझ में आता कि क्या कैसे करना है, बट मैंने किया ही नहीं था, तो इसलिए वहाँ पे ऐसा हो गया। और अब हम लोग के साथ क्या है कि हम लोग अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें अब समझ में आ रहा है कि कब हमें स्पीड बढ़ा देनी है, कब हमें स्पीड को कम कर लेनी है। जैसे बहुत थकान जब आने लगे, जब लगे कि अब रुक जाना है, अब रुक जाना है, तो फिर रुकना नहीं है, वहाँ पे अपनी स्पीड को स्लो कर लेना है, जितना कम कर सकते हैं कम कर लीजिए। पैर रुके ना, आपका चलता रहे चलता रहे चलता रहे, ठीक है। रुक जाएगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि गेम वहीं पे ओवर हो जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। रुकना नहीं है, धीरे धीरे अपने दिमाग को बताना है कि नहीं हम कर ले जाएंगे, हमसे हो जाएगा, हम कर ले जाएंगे, हम बस कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं हम अपनी मंजिल तक। तो अगर ऐसे आप अपने अंदर एक मोटिवेशन लाती रहेंगी, अपने आप को मोटिवेट करती रहेंगी, तो 100% आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा, आप सब रनिंग क्वालिफाई कर लेंगे। और जितने लोग मेहनत कर रहे हैं, मुझे एकदम, मतलब मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि वो सारे लोग उनकी रनिंग क्वालिफाई हो जाए, जितने लोग अपना पसीना बहा रहे हैं, अपना दिल से मेहनत कर रहे हैं। भगवान मतलब उन सब की मनोकामना पूर्ण करे। और आप लोग लगातार मेहनत कर लीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर से जरूर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।